हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखिए कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। हमारे व्यूअर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, हमेशा ऐसे होता है शफलिंग के दौरान। राइट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। हमारे व्यूअर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स, इमोशंस क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। यूनिवर्स गाइड कीजिए। हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोचो, उस पर्सन की लॉजिक्स क्या है, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेट्स सी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। ऑलराइट, सो गाइस, यहाँ पर ना इनकी करंट एनर्जी से मुझे क्लियरली चीज़ दिखाई देती है। देखो, आप यहाँ पर कार्ड्स देख सकते हो। जो 2 कार्ड्स हमारे पास आए, दोनों ही कार्ड्स कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत है अपने आप में। एक कार्ड तो हमें सोलमेट कनेक्शन के बारे में बताता है कि आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है। कुछ लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि शायद हो सकता है आप बचपन से एक दूसरे को जानते हो, तो वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। करंटली मुझे चीज़ें अच्छी दिखाई देती हैं, चाहे अभी कंडीशंस आप दोनों के बीच में कुछ भी चल रही हो। बट अगर मैं इनकी करंट एनर्जीज़ को देखूँ, करंट थॉट्स, फीलिंग्स को देखूँ, तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रिलेशनशिप में ना, आई थिंक आपने ना उनको जब उनको एक दोस्त की ज़रूरत रही है तब आप उनके पास रहे हो, जब उनको एक पार्टनर की ज़रूरत थी तब आप उनके पास रहे हो। मतलब उनके साथ आपने दोस्ती भी निभाई है, प्यार भी निभाया, रिलेशनशिप तो रखा ही रखा है, बट साथ के साथ दोस्त के जैसे भी आपने कि उनको ऐसा आपने हमेशा ऐसा फील करवाया कि वो बहुत कंफर्टेबल रहे हमेशा, और कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ फील हो कि वो आपसे हर चीज़ शेयर कर सकते हैं। आपने इतना चीज़ों को कंफर्टेबल बनाया उनके लिए। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है ना, चाहे कितना ही दूर चले जाए लेकिन उनको ये चीज़ नहीं मिलेगी। सो ये चीज़ हमेशा इनके जहन में रहती है आपको लेकर के, हमेशा कहीं ना कहीं इनके दिमाग में आप इस चीज़ की वजह से रहते हो। बिकॉज आपने उनको ना, जैसे उनकी कंडीशंस है ना, उसके हिसाब से आपने उनको सपोर्ट किया है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अगर उनको दोस्त की ज़रूरत थी तो आप दोस्त बने उनके, उनको पार्टनर की ज़रूरत थी तो आपने एज अ पार्टनर उनको ट्रीट किया है, हर चीज़ को समझा है, अंडरस्टैंडिंग रखी है। सो आपके पर्सन आपके साथ बहुत खुश रहते हैं, ठीक है। ये कार्ड यहाँ पर ही क्लियरली बताता है कि आपके पार्टनर आपके साथ बहुत खुश रहते हैं। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती है ना, हो सकता है कि आप अभी जो है आपकी बात ना हो रही हो इनसे, लेकिन मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई देती है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं? बिकॉज़ ये बहुत प्यारा सा कनेक्शन है आपका उनके साथ, ठीक है। एक ऐसा कनेक्शन जिसमें एक तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, शायद आपका बहुत लंबे समय से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है। सो मुझे यहाँ पर ना बहुत अच्छी एनर्जीज मिल रही हैं रिलेशनशिप की। अगर मैं देखूँ तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पर निकल कर के आई हैं दोनों ही। एंड मुझे यहाँ पर यही दिखाई देता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको मिस भी करते हैं और इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और कहीं ना कहीं ये इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहते हैं। मैं डेफिनेटली चेक करूँगी कि आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं ये, क्योंकि जब इनकी इतनी फीलिंग्स है तो ये आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, वो मैं दूसरे डेक से यहाँ पर चेक करूँगी। अभी मैं यहाँ से कुछ और एनर्जीज भी लेना चाहूँगी। यहाँ पर जो रीडिंग देख रहे हैं उनका, वो लोग ऐसे भी होंगे जो कांटेक्ट में हैं इस पर्सन के साथ, बस आप उनकी फीलिंग्स जानना चाहते हो सकता है वो इतना ज़्यादा खुल के एक्सप्रेस ना करते हो। तो अगर आप उनकी फीलिंग जानना चाहते हो तो बहुत पॉजिटिव थॉट्स हैं आपको लेकर के। और अगर आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है तो ऐसे पॉजिटिव थॉट्स जो कलेक्टिव लेवल पर आए हैं, मैं चेक करूँगी कि तो फिर वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं देखूँगी, बट पहले मैं और इनकी फीलिंग्स देखना चाहूँगी, इनकी और क्या फीलिंग्स हैं और क्या सोच है इनकी आपको लेकर के। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। द हायरोफेंट, वाओ। एंड यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ब्यूटीफुल। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देते हैं आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप उनको बहुत समझदार लगते हो, और कहीं ना कहीं उनका ऐसा है कि आप बहुत समझदार हो, रिस्पॉन्सिबल हो, एंड आप उनसे बहुत प्यार करते हो, और ये भी कहीं ना कहीं आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके लिए काफ़ी पैशनेट है ये पर्सन, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, ना आप इनको बहुत अच्छे लगते हो। मुझे ऐसा नज़र आता है कि ऑब्सेस्ड हैं ये, और हाँ, मैं ये कहूँगी कि ये शादी करना चाहते हैं। आपके अंदर इनको अपना लाइफ पार्टनर दिखाई देता है, और ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी, इनकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, खुश रहेंगे ये आपके साथ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लियर है कि आपसे शादी करना चाहते हैं, शादी करने का मन है इनका, आपके साथ रहने का मन है। तो सिंपल सी चीज़ है, जो लोग कांटेक्ट में सब कुछ अच्छा है तो उनको तो मैं यहाँ पर क्लियर बता ही रही हूँ कि एनर्जी ये आ रही है। सो आपको तो यहाँ पर क्लियरिटी मिल ही रही होगी, बट उन लोगों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा जो लोग अभी कांटेक्ट में नहीं है, बिकॉज उनके दिमाग में चल रहा होगा कि अगर वो इतना अच्छे थॉट्स रखता है तो हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो वही मैं यहाँ पर चेक करने वाली हूँ कि आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि ये आपको चाहते इतना है, पसंद इतना करते हैं, प्यार इतना करते हैं, तो फिर बात क्यों नहीं कर रहे हैं आपसे। सो लेट्स सी, वही हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या रीज़न है कि ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको साइन बता देती हूँ, जो मुझे साइन यहाँ पर दिखाई देते हैं। देखो, अर्थ साइन है, वाटर साइन है यहाँ पर, और फायर साइन है, ठीक है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ मैं आपको, 3, 6 एंड 5 है और 11 है। बर्थ मंथ मुझे दिखाई देते हैं मार्च, जून, मई और नवंबर, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स ये क्लियर करें कि ये जब इतना चाहते हैं तो फिर ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं, बात ना करने के पीछे क्या रीज़न है। प्लीज़ क्लियर कीजिए यूनिवर्स, ये पर्सन बात क्यों नहीं कर रहे हैं हमारे व्यूवर्स से, जिनके लिए भी ये रीडिंग है। प्लीज़ आप हमें क्लियर करें कि इनके पर्सन बात क्यों नहीं कर रहे हैं इनसे, इसके पीछे क्या रीज़न है। प्लीज़ क्लियर कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, अगेन यहाँ पर पेंटिकल। पेंटिकल कहीं ना कहीं पैसों को बताता है, पेंटिकल कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बताता है, ठीक है। और यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, जो कि सोर्ड्स हमेशा थिंकिंग को, थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर 4 ऑफ सोर्ड्स जैसी एनर्जी है तो बताए वो, जहाँ ये क्लियर है कि परेशान है थोड़े से। हो सकता है ये पर्सन इन एंड आउट कर रहे हो आपकी ज़िंदगी में, आना जाना, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आना जाना क्यों कर रहे हैं। हो सकता है ये आपको इग्नोर कर रहे हो सकता है ये आप पर उतना ध्यान नहीं दे रहे, इस रिलेशनशिप पर उतना ध्यान नहीं दे रहे जितना ये पहले दिया करते थे। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने आपको पहले बहुत प्यार किया है, बहुत अटेंशन दी है, बहुत केयर किया, और सडनली इन्होंने वो चीज़ बंद कर दी। तो आपको कहीं ना कहीं वो जो चेंजेस हैं वो दिखेंगे, क्योंकि एक तो हमें प्यार मिल रहा था और एक कभी सडनली मिलना बंद हो गया है, तो वो चेंजेस अपने आप इंसान को दिखाई देते हैं। तो वही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में। और हाल फिलहाल आपके पर्सन अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। इनका करियर या इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रगल दिखाई देता है। हो सकता है कि लोन्स बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कि पैसे चाहिए, ज़रूरत है कुछ चीज़ों के लिए, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। या फिर जॉब ये जहाँ करते हैं वहाँ खुश नहीं है, परेशान ज़्यादा है। बिज़नेस करते हैं तो ग्रोथ नहीं है, उसमें ग्रो होना चाहते हैं। मींस ये 9 ऑफ कॉइन्स यानी कि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ये आना चाहते हैं, जो कि एक अबंडेंट एनर्जी है। कहीं इसमें अबंडेंस है बहुत ज़्यादा, इसमें सब कुछ है। 9 ऑफ कॉइन्स यानी 9 ऑफ पेंटिकल मतलब कि बहुत करीब अपने फाइनेंशियल स्टेबल होने के, और बहुत करीब अपने सारे सपनों के, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं फुलफ़िल करते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल बहुत बड़ी अचीवमेंट है, सिर्फ 1% ही रह जाता है, वो भी इंसान कैसे ना तैसे पूरा कर ही लेता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन इस जगह पर जाना चाहते हैं, यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं जहाँ वो अपनी कंडीशंस को बहुत मतलब अच्छी कर ले, अपने हर सपने उनके पूरे हो। वो अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। हाल फिलहाल उनको अपने करियर में जो है प्रॉब्लम हो रही है, उनको कहीं ना कहीं ऐसा ख्याल आता है कि उनको जैसी लाइफ चाहिए ना, उसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरीके की लाइफ वो चाहते हैं उसके लिए उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स इनको मिलेंगे, वो सक्सेस इनको मिलेगी और वो स्टेबिलिटी इनको मिलेगी। इनका कहीं ना कहीं सोचना ये है, ठीक है। बट वो चीज़ें कैसी होंगी, क्या होगा, इस चीज़ को लेकर के उनको समझ में नहीं आ रहा है। बट ये कार्ड ना 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला तो माइंड में क्लियरिटी उनके कि मुझे अभी अपने काम पर फोकस करके अपने आप को बहुत सक्सेसफुल बनाना है, अपने आप को स्टेबल बनाना है, ठीक है। दूसरा थॉट यहाँ पर ये कि कैसे, हाउ, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। तो अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन सिर्फ अपने सपनों के बारे में सोच रहे हैं, अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में सोच रहे हैं। इस वक्त उनकी एनर्जी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा रही है, प्यार मोहब्बत और इमोशनल चीज़ों से थोड़ा डिटैच वो हो रहे हैं और मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ वो मुड़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि दो यहाँ पर पेंटिकल का कार्ड है और एक है स्वॉर्ड। सो अगर यहाँ पर एक भी अगर कप का होता तो मैं ये कहती कि चलो ठीक है, कुछ और एनर्जी होती है वहाँ पर। बट यहाँ पर जो है ये एनर्जी, ये कार्ड्स बताते हैं कि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ अब ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनकी तरफ अब ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि अभी इस वक्त की जो ज़रूरत है वो है मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस का बेटर होना, इनको ऐसा लगता है। और अगर मैंने अभी ध्यान नहीं दिया तो मुझे आगे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो मुझे अभी अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सो ये इनके थॉट्स हैं, ठीक है। सो अभी अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, जितना जैसे टाइम लगता है, जैसे टाइम मिलता है इनको, वैसे ही आपको भी टाइम देते हैं, आपसे भी ये बातें करते हैं। अब यहाँ पर ये भी है कि कुछ लोगों के लिए ये भी होगा कि चलो ठीक है, आप उनको रोक नहीं रहे हो, बट एटलीस्ट 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का टाइम हर इंसान को मिलता है। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि हाँ, आप सही हो, इतना सा टाइम मिलता है, सबको कर सकते हैं बात।
लेकिन कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि अभी मन ही नहीं है उनका बात करने का, बिकॉज अभी वो प्रैक्टिकल हो रखे हैं। ठीक है, वो अभी इमोशन से, जैसे मैंने कहा ना, इमोशन से थोड़े डिटैच हो रहे हैं। सो प्रैक्टिकल हो रखे हैं, उनको टाइम भी मिले तो भी उनका मन नहीं है। उनका ऐसा है कि कर लेंगे बाद में, अभी मुझे इधर ध्यान देना है, या फिर अभी मुझे फ्री रहना है। फ्री भी टाइम मिला है तो चलो मैं कुछ और कर लेता हूँ, उसमें उसको बाद में देखेंगे। अभी मैं ये कह सकती हूँ कि इन्होंने, हाँ ये आपको चाहते तो बहुत है, लेकिन इन्होंने रिलेशनशिप को भी साइड रखा हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि बाकी चीज़ों को ये टाइम दे रहे हैं, बाकी चीज़ों को जो है प्रायोरिटी पर ये रख रहे हैं, बट रिलेशनशिप को अभी इन्होंने कहीं ना कहीं साइड कर रखा है, ऐसा कुछ है इनके साथ। ठीक है, अब ये उनके थॉट्स है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। या तो वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, थोड़ी भी आपसे बात कर ले तो फिर या तो आप 24 घंटा उनके दिमाग में चलते हो, या उनका ऐसा रहता है कि और बात करूं और बात करूं। तो या तो उनको डिस्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो ये चीज़ कर रहे हैं। क्योंकि जो एनर्जीज यहाँ पर आ रही है ना, वो मुझे ये बता रही है कि पर्सन कहीं ना कहीं आपसे प्यार करता है। ठीक है, बल्कि आपके लिए प्यार ही नहीं करता, आपके लिए काफ़ी अच्छा सोच रखते हैं, आपके साथ कोई टाइम पास वाली एनर्जी नहीं दिखाई देती, आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, फ्यूचर देखते हैं आपके साथ। तो ऐसी कंडीशंस में अगर कोई ऐसा कर रहा है, इट मीन्स उसको या तो अपने लिए टाइम चाहिए। ठीक है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा, मैं यही कहूँगी कि इस रिलेशनशिप को और आपके पर्सन को आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। आई थिंक टाइम देना ज़्यादा अच्छा रहेगा अभी इस वक्त तो, क्योंकि अगर इस वक्त में आप क्वेश्चंस ज़्यादा करोगे या आपकी तरफ से ये जाएगा कि बात क्यों नहीं हो रही, बात क्यों नहीं हो रही, तो ये सिचुएशन को इरिटेटिंग बना देगा। उसमें कहीं ना कहीं आप दोनों की चीज़ें ख़राब होने के चांसेस हैं। तो मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा क्वेश्चंस ना करके आप भी अपनी लाइफ पर फोकस करें। ठीक है, जब ये बात करें तो आप इनसे नॉर्मली बात करें, नॉर्मली आप उनसे पूछ सकते हो, गुस्सा करके या नाराज़गी दिखा के नहीं, क्योंकि उससे चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो सकती है रिलेशनशिप में। तो मैं यही कहूँगी कि आप भी अगर ये अपनी लाइफ पर अभी फोकस कर रहे हैं तो आपको भी अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, कि आ जाएंगे, बात कर लेंगे आपसे, डोंट वरी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म करना चाहते हैं, इनके मन में ऐसा कोई सोच नहीं है, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, बस आप ये कह सकते हो कि कभी कभी ना हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है, जिस वजह से हम प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और इमोशनल चीज़ों से डिटैच होने लगते हैं, या लोगों से, चीज़ों से, अटैचमेंट से भागने लगते हैं। तो मुझे कुछ वैसा भी इनके साथ होते हुए नज़र आता है, बट ये वापस से आएंगे। ठीक है, और मैं यहाँ से देख लेती हूँ किस यूनिवर्स और एनर्जीज कहते हैं इस पर्सन की। थैंक यू सो मच। टर्निंग इन, ट्रैवलिंग। हो सकता है आजकल आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो वो ऐसे टायर्ड हो जाते हैं, और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अभी वो जो है बाहरी शोर से, बाहरी डिस्ट्रैक्शन से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, खुद पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, और बाहरी जो शोर है, बाहरी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। और इनको ट्रैवल भी करना पड़ रहा है, मुझे ऐसा भी दिखाई देता है अपने काम के सिलसिले में। तो आजकल इनकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ट्रैवलिंग के दौरान वैसे ही टायर्डनेस रहती है इंसान को, ऊपर से काम, तो वैसे ही कुछ और करने का मन नहीं करता, इंसान वैसे ही चिड़चिड़ा सा हो जाता है। तो वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर हाल फिलहाल आपके पर्सन मुझे थोड़े से जो हैं बिज़ी नज़र आते हैं अपनी लाइफ में, कि वो अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, उसमें बिज़ी हैं, और इस वक्त इनका ऐसा हो रखा है कि ये किसी भी तरीके की डिस्ट्रैक्शन को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। लाइक कोई भी डिस्ट्रैक्शन है उसको जल्दी से निकाल के बाहर फेंक देना चाहते हैं, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा देर कर दी है, ऑलरेडी इन्होंने अब सोचने में डिले कर दिया है। ठीक है, तो ऐसा कहीं ना कहीं इनको लगता है, और इसीलिए ये ऐसे भाग भी रहे हैं। ऑलराइट, यूनिवर्स मुझे बताएं ये पर्सन कब तक बात कर लेंगे हमारे व्यूवर्स से। अब ये मैं उनके लिए देख रही हूँ जिनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है। ठीक है,
सब अपने साथ रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर ये तो बता दूँगी कि कब तक बात करेंगे, फिर बाद में मुझे मैसेज आता है कि कुछ भी नहीं हुआ उसमें। तो एनर्जी भी आप देखिए कि एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर रही है कि नहीं, ठीक है। तो मैं उनके लिए यहाँ पर देख रही हूँ कि कब तक बात करेंगे जिनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कब तक बात करेंगे, ये कब तक कांटेक्ट करेंगे। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ क्लियर करें कब तक बात करेंगे, कब तक। और जो लोग कांटेक्ट में हैं और वो ये रीडिंग देख रहे हैं, और अगर उनको मतलब वो इसलिए देख रहे हैं, एक तो फीलिंग जानना चाहते हैं, दूसरा इसलिए देख रहे हैं कि आपके पर्सन जो है आते हैं, आपसे बात तो करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो कुछ छुपा रहे हैं, वो कुछ और भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में और वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तो अगर ऐसी कंडीशंस हैं तो आपको अगर ऐसा लगता है तो उसके पीछे मैं बता देती हूँ कि उनका जो दूसरा ध्यान जा रहा है ना, वो अपने करियर पर जा रहा है, ठीक है। वो अपने करियर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि जिन लोगों के पार्टनर बात नहीं कर रहे ना, वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं दोनों चीज़ों में, और जिनके पार्टनर बात कर रहे हैं वो उनके पर्सन जो बैलेंस कर पा रहे हैं। बस फ़र्क यही है कि वो बैलेंस ना कर पाने की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कब तक बात करेंगे। थैंक यू सो मच। द सन एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। द सन एंड द मून दोनों कार्ड्स यहाँ पर हैं। कहते हैं ना कि अंधेरे के बाद एक उजाला ज़रूर आएगा, तो भाई ये अंधेरा है, इसके बाद उजाला डेफिनेटली आएगा। हाँ, थोड़ा सा चीज़ें हो सकता है कि आपके फेवर में नहीं चल रही, चीज़ें थोड़ी गड़बड़ चल रही है, लेकिन बहुत जल्दी आपके फेवर में भी चीज़ें हो जाएंगी। सन कार्ड पॉजिटिविटी को बताता है, अबेंडेंस को बताता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी जो है आपके पर्सन से विद इन 20 डेज़ बात हो जाएगी, या 20 डेज़ के बाद भी हो सकती है। जैसे कि 20 डेज़ के बाद आप दोनों की बात करने के चांसेस बनेंगे, या फिर 20 डेज़ के अंदर अंदर, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो मुझे विद इन 20 डेज़ 20 to 25 डेज़ दिखाई देते हैं। आप एक तरीके से एक पूरा मंथ ले करके चल सकते हो, क्योंकि पूरे मंथ में कहीं ना कहीं वो आ ही जाता है। लेकिन फ़र्क ये है कि अब से लेकर के नेक्स्ट मंथ के आप देख लें 20 से 25 दिन, ठीक है। मुझे जहाँ तक दिखाई देता है ये जून के मिड में आपसे बात करेंगे, ठीक है। यस। थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।